हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। और साथ ही साथ आप लोग 2025 एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को हम क्लास 12th हिंदी चैप्टर 9 का VVI टॉप ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे करवाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज। चैप्टर का नाम क्या है? प्रगीत और समाज। तो प्रगीत और समाज से जितने सारे भी VVI टॉप ऑब्जेक्टिव है ना, उसको हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, जो संभावना है कि 2025 एग्जाम में पूछ सकता है। जो संभावना है कि 2025 एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आप लोग को लेखक का परिचय बता देते हैं। चैप्टर 9 और चैप्टर 9 में पढ़ना है प्रगीत और समाज। तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, इनके बारे में हम फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें लेखक, तो लेखक का नाम है नामवर सिंह। क्या नाम है? नामवर सिंह, ठीक है। और जन्म के बात कर ले तो 28 जुलाई 1927 में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ है? तो जीआनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जीआनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पिता का नाम था नागर सिंह। क्या नाम था? नागर सिंह, जो एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। यानी कि नामवर सिंह के जो पिता थे उनका नाम था नागर सिंह और एक टीचर थे, ठीक है। माता का नाम था वागेश्वरी देवी। क्या नाम था? वागेश्वरी देवी। और इनका निधन यानी कि देहांत 19 फरवरी 2019 को हो गया। निधन के बारे में बात करें तो इनका निधन 19 फरवरी 2019 में इनका निधन हो गया। अब हम आप लोग को बताएंगे शिक्षा कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुआ और कब कहाँ तक इनका शिक्षा था, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। तो शिक्षा के बारे में बात करें तो प्राथमिक शिक्षा आवाजापुर, कहाँ? तो आवाजापुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांव में हुई थी। कहाँ से? तो आप लोग को बता दे तो आवाजापुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांव में हाई स्कूल हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस से हुई थी। कहाँ से? तो आप लोग को बता दिए, ठीक है। और इंटर जो किए थे उदय प्रताप कॉलेज से किए थे। और यहाँ ये भी बनारस में, ठीक है। और बीए और एमए ये किए थे BHU से, यानी कि BHU भी वाराणसी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। BHU का फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होता है। और क्रमशः 1949 में एवं 1951 में PhD किए थे। क्या किए थे? PhD किए थे। और BHU में पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 में ये काम किए, ठीक है। अगर वृत्ति के बारे में बात कर ले तो इनका वृत्ति 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता 1959 में, यानी कि 1959 से लेकर 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, ठीक है। और 1960 से लेकर 1965 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन और जनयुग जो साप्ताहिक था, ठीक है, और दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में साहित्यिक सलाहकार भी रहे हैं, ठीक है। और 1967 में, कब? तो 1967 में आलोचना त्रैमासिक का संपादन 1917 में और जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। और 1974 में कुछ समय तक कन्हैयालाल मानीलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक, 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए, ठीक है। और 1987 में JNU से सेवा मुक्ति और फिर पुनः का मतलब फिर अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पुनर्नियुक्त हो गए, यानी कि फिर वहीं नियुक्त हो गए, ठीक है। और 1993 से 1996 तक
राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष संप्रति भी यही बने थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि सम्मान कौन कौन मिला था इनको। तो सम्मान मिला था 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कृतियां के बारे में बात कर ले तो कृतियां इनका बकल मुख, बकलम मुख, व्यक्ति व्यंजक, ललित निबंध है ये। ठीक है, और हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी और कविता के नए प्रतिमान भी इन्होंने लिखा। ठीक है, दूसरी परंपराएं खोज पर वाद विवाद, संवाद, आलोचना, कहना न होगा, साक्षात्कारों का संग्रह, आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह एवं अनेक संपादक पुस्तकें हैं। चलिए आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोग को बताएंगे VVI टॉप ऑब्जेक्टिव जो 2025 एग्जाम में संभावना है कि पूछ सकता है, तो आप लोग देखेगा ध्यान से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये है कि प्रगीत और समाज के लेखक हैं, यानी कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन हैं। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये निबंध है। क्या है? निबंध है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BHU में, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, लिरिक का पर्याय क्या है। लिरिक का पर्याय है यानी कि क्या है भाई। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रगीत। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ सिंह का अंश है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन के। ठीक है, नागार्जुन का है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति बोध। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोचना यानी कि त्रैमासिक के। 9 नंबर में देखिए, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्काव्य पखड़ के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्ति बोध। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध काव्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर विश्वविद्यालय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराला। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में,
निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता कौन है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, कविता के लिए प्रतिमान के लेख हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नामवर सिंह। क्या? तो नामवर सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, बाज की दाढ़ में अकादमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तय हो यही था। तय तो यही था, यानी कि 18 का डी राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में, 1971 ईस्वी मिला था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 जुलाई 1927 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरिच। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो तिरिच नामवर सिंह की नहीं है। बकलम खुद की है, ये इतिहास और आलोचना भी है और दूसरी परंपरा की खोज भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह का, नामवर सिंह का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कविता के नए प्रतिमान पर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, 27 में यह है कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में, कामायनी के कवि हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराला, निराला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निराला। और ये है लास्ट क्वेश्चन 29, ठीक है। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और ये कमेंट को जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।